तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय। महाराजा छत्रसाल के समय की ही इसमें वस्त्र शस्त्र और कई ऐसी वस्तुएं जो रखी हैं जो 12वीं सदी की बताई गई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह वो स्थान है जो महाराजा छत्रसाल म्यूजियम की ओर जाता है। यह फ्रंट लुक आप देख ही सकते हैं, कितना सुंदर और कितना सुरक्षित आज भी महाराजा छत्रसाल की धरोहर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लोर करके बताएंगे महाराजा छत्रसाल किस वस्त्र को पहनते थे और उस समय क्या कैसे शस्त्र वस्त्र चला करते थे, और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा भी अंदर बनी हुई है और ऐसे कई अनसुने अनदेखे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराजा छत्रसाल म्यूजियम के बाहर भी अब इस समय पर उनकी जो पुरानी धरोहर है उनकी कुछ चित्र छाया लगाई गई हैं। जैसा कि देख सकते हैं, इसे इसलिए बाहर लगाया गया है ताकि अंदर का पता चल सके कि म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। यहाँ देख सकते हैं, यह वो धरोहर हैं जो महाराजा छत्रसाल द्वारा बनाई गई हैं। तो दोस्तों हम अभी आपको अंदर ले चलेंगे और पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम। जैसे ही हम अंदर आते हैं, हमें 20 रुपये का एंट्री टिकट लगा, और जो देख सकते हैं यहाँ से यह महाराजा छत्रसाल संग्रहालय का मेन दरवाज़ा है। हम मेन दरवाज़ा से देखेंगे तो दोनों साइड यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप दोनों साइड, तो यहाँ पर आपको विशाल तोपें नज़र आएंगी जो उस समय दागी जाती थी और अभी फ़िलहाल उनको इसे म्यूजियम में रखा गया है। यह मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया है महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम का यह मेन दरवाज़ा है। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें बाकी किलों की तरह इस किले में भी घुमावदार मिलता है, और यह जवाहरलाल नेहरू के समय का बना हुआ संग्रहालय है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं हम ऊपर जाते हैं तो हमें सीढ़ियों द्वारा जाते हैं, तो इस यहीं से हमें 12वीं शताब्दी की कुछ चित्र छाया मूर्तियां नज़र आती हैं जो कि आपने खजुराहो के मंदिर में देखी होंगी। जैसे ही हम एक रूम के अंदर एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में इस तरीके से यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है जो 12वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, ऐसी हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर 16वीं शताब्दी महाराजा छत्रसाल के समय की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ ग्रामीण द्वारा कहीं पर भी निकलती हैं तो वो यहाँ म्यूजियम में रख दी जाती हैं, और यहाँ पर कुछ लिपि लिखी हुई है जो उसी समय की है। तो अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो कमेंट करके बताएं क्या लिपि लिखी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर शीशे में भी आपको मूर्तियाँ कुछ नज़र आ रही होंगी। यह कुछ खास मूर्तियाँ हैं, इसलिए इन्हें शीशों के अंदर रखा गया ताकि कोई इसे हाथ ना लगा सके। हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमें बहुत विशाल आंगन नज़र आता है, और यहाँ पर बनी हुई है महाराजा छत्रसाल की विशाल भव्य मूर्ति जो कि तांबे पीतल की बनी हुई है। यह है बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल, दोस्तों देख सकते हैं। और वहीं पर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी नक्काशी द्वारा देख सकते हैं कितनी विशाल डिजाइन द्वारा मूर्तियों का निर्माण किया हुआ। 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ऐसी हजारों वर्ष पुरानी कुछ चित्रकाएँ भी यहाँ पर मूर्तियों द्वारा दिखाया गया। यह उस समय महाराजा छत्रसाल का कार्यकाल कैसे बना हुआ था इस तस्वीर में दर्शाता है, और यहाँ पर उसी समय के कई राजाओं की भी चित्र छाया बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं। यह वह मूर्ति है, वह पिक्चर है जिसे महाराजा छत्रसाल है। दोस्तों आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर कई राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो 12वीं सदी के थे। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे कमरे में जहाँ पर विचित्र छाया दृश्य लगे हैं। यह देखिए मिरर, इसमें मैं किस तरीके का दिख रहा हूँ। अब चलिए दूसरे में देखते हैं। इसमें देखिए मैं उल्टा नज़र आ रहा हूँ साथ साथ में, और इसमें मैं 2 जगह, और इसमें एक
इसी खास को बनाता है। देखिए इसमें मैं कितना मॉडर्न नज़र आ रहा हूँ दोस्तों। तो यह वो है संग्रहालय है जहाँ पर खास मिरर के लिए भी जाना जाता है कि वहाँ पर खास मिरर हैं। इसमें मैं उल्टा नज़र आ रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। देखिए इस मिरर में मैं उल्टा नज़र आ रहा हूँ। और यहाँ पर एक मिरर और बताते हैं, इसमें छोटा नज़र आ रहा हूँ। बताते हैं इसमें एक मिरर था जिसमें निर्वस्त्र भी दिखाता थे, तो उस मिरर को किसी कारणवश हटा दिया गया है। यह प्लेन मिरर है जो कि संग्रहालय में रखे हुए हैं। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हो। यहाँ पर अलग अलग रूम बने हुए हैं, जैसे कि कहीं उनके समय के दस्त्र वस्त्र। तो देखिए उसी समय के जो खाना बनाते थे, उस समय के कुछ खाना बनाने वाले बर्तनों के अंग जो रखे हुए हैं टूटे हुए, कुछ उसी समय के पत्थर हैं। और जो उनके समय के मॉडल बनाए जाते हैं किस प्रकार से महल, तो ये रखा हुआ है। उसी समय की ये बर्तन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको खजुराहो की तरह मूर्तियों, जो कि जैन धर्म और 12वीं शताब्दी में जो मूर्तियाँ थीं वो भी यहाँ पर रखी हुई। यह मैं वो आंगन दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे हर समय हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ 12वीं शताब्दी या कुछ पुरानी, यह उस समय के बर्तन हैं। और कुछ मुद्राएं भी रखी हैं जो कि महाराजा छत्रसाल के समय कौन सी मुद्राएं चलती हैं, इसी के नीचे मैंने आपको दिखाया। यह वो खेल रखे, मतलब जो गेम खेला करते थे वो रखे हुए हैं। उसी समय के रस्से, कुछ वस्त्र हैं। महाराजा छत्रसाल ने जो वस्त्र पहना था उसी में से एक वस्त्र भी यहाँ पे रखा है, जो लगभग मैं आपको बता दूं 7 फीट का जो वस्त्र है, जो महाराजा छत्रसाल जो बताते हैं वो 6 फुट से लगभग ऊंची लंबाई के थे, इसलिए उन्हें विशाल वस्त्र भी आया करते थे। उसी समय कुछ चाकुएं वगैरह, तलवारें वगैरह, और यह वो वस्त्र है महाराजा छत्रसाल का। देखिए कितना विशाल, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो मिरर है उसमें पूरा है। और कुछ उसी समय के यहाँ पर इस संग्रहालय में हर कुछ आपको महाराजा छत्रसाल के समय का मिलेगा। चलिए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। जैसे ही बाहर आते हैं तो हमें विशाल यहाँ पर आंगन बना हुआ है, जहाँ पर महाराजा छत्रसाल की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है। जैन दीर्घा में आ गए, जो आपको मेन गेट के बाहर मिलेगी। तो चलिए हम आपको जैन धर्म की कुछ मूर्तियाँ दिखाते हैं। तो जैसे हम अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पर कई मूर्तियाँ मिलती हैं देखने को, जो कि जैन धर्म की बताई गई मूर्तियाँ हैं। जैन धर्म की यह मूर्तियाँ कुछ क्षतिग्रस्त भी की गई हैं, जो कि उसी 12वीं शताब्दी के बाद बिखरी हुई थी, जो जगह जगह से जहाँ पर मिली है वहाँ से ला करके इस म्यूजियम में रखा गया। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर जैन धर्म की मूर्तियाँ हैं। तो आप जैन धर्म की जो मूर्तियाँ अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको ये मूर्ति दिखा सकता हूँ। देखिए इसमें कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। और यहाँ पर लगभग 6 फुट की गौतम बुद्ध की भी मूर्ति यहाँ पर रखी है, जो कुछ ही कारणवश टूटी हुई है। देखिए यह वो लगभग देख कितनी विशाल मूर्ति है जो रखी हुई है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी की कुछ लिपि भी है, लिपि लिखी हुई है जो उस समय पे भाषा चला करती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यह गौतम बुद्ध की, देखिए छोटी छोटी कितनी नक्काशी की गई हुई है। यह संग्रहालय आपको देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस संग्रहालय में आपको हर कुछ नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आप चलते हैं, हम कुछ आपको लिपि दिखाते हैं जो महाराजा छत्रसाल के समय भाषा चला करती थी। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इन पत्थरों में लिपि लिखी हुई है, जो कि अगर आप आज के समय में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है क्या उर्दू लिखी है या संस्कृत लिखी हुई है। बस यहाँ पर ऐसी कई भाषाएं और भी लिखी गई हैं। तो दोस्तों यह वो संग्रहालय है जहाँ पर आपको लगभग सब कुछ नज़र आएगा कि आप 12वीं शताब्दी में आ चुके हैं। जो महाराजा छत्रसाल द्वारा कार्यकाल में जो भी उनका कार्यकाल में बनाया गया था वो इस संग्रहालय में सब कुछ दर्शाया गया है। यह वो पत्थर है, सामने मैं आपको दिखा दूं, जिसमें बहुत ही विशाल बड़ी लिपि लिखी हुई है, जिसे आप कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ सकता है तो कमेंट में करके बताएं। देखिए इसमें जैसे छोटा बड़ा लिखा होता है इसी उस तरीके से इस संग्रहालय में लिपि लिखी है। 8वीं सदी की छतरपुर में हृदय शाह का शिलालेख है। देखिए दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, यह मारवानी संति संभिलेख
जो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसी कई लिपि लिखी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्कैन करके भी यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आपको महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय दिखाया है।